अगर आप किसी से भी कोर्ट के बारे में पूछेंगे तो वो यही कहेगा कि मुझे किसी कोर्ट केस में नहीं पढ़ना है, क्योंकि सबको पता है कि अगर एक कोर्ट केस शुरू होता है तो सालों साल चलता है। तो नॉर्मली हर सिटीज़न इस चीज़ से दूर रहना चाहता है, पर फिर भी हमारे देश में बहुत सारे कोर्ट केसेस होते रहते हैं। हर छोटी बड़ी बात के लिए लोग केस कर देते हैं। अक्सर हर कोर्ट में जो भी क्रिमिनल्स होते हैं या जो भी लोगों के साथ फ्रॉड करने वाले लोग होते हैं वो हमेशा जाने से डरते हैं। पर अगर मैं ये कहूँ कि इंडिया में एक ऐसा कोर्ट है जिसमें जाने से सिर्फ क्रिमिनल्स ही नहीं, आम आदमी, एडवोकेट और जजेस भी डरते हैं। तो आज की स्टोरी है कोलकाता के हाई कोर्ट की। दिन में तो कोलकाता हाई कोर्ट बाकी हाई कोर्ट की तरह नॉर्मल सा ही दिखता है। वहाँ पे बहुत सारे एडवोकेट्स होते हैं, लोग अपनी प्रॉब्लम्स लेके या अपने केस लेके यहाँ से वहाँ भटकते रहते हैं और बहुत ही नॉर्मल और एक सिस्टमैटिक पैटर्न पे कोर्ट चलता रहता है, जैसे कि बाकी शहरों के कोर्ट चलते हैं। पर रात में 7 बजे के बाद इस कोर्ट के आसपास भी कोई नहीं दिखता है। और मुझे पता है कि आप लोग यही सोचेंगे कि ये तो नॉर्मल है, नॉर्मली हर शहर के कोर्ट बंद हो जाते हैं और वहाँ कोई नहीं रहता है। पर यहाँ पे कोई नहीं दिखता है का मतलब ये नहीं है कि कोर्ट के अंदर कोई नहीं दिखता है। इस कोर्ट के आसपास भी लोग शाम को जाने से डरते हैं और इस कोर्ट के आसपास भी लोग शाम को भटकने से भी डरते हैं। कोई भी इसके आसपास शाम को नहीं जाता है, सब यहाँ पे अवॉइड करते हैं जाना। ये कोर्ट 150 साल से भी पुराना है और इसका कंस्ट्रक्शन 1862 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने करी थी और इसका जो मेन हॉल था वो 1872 में कंप्लीट हुआ था। और आपको इसको देख के ऐसा लगेगा जैसे आप टाइम ट्रेवल करके ब्रिटिश एरा में पहुंच गए हो। काफ़ी बड़ा कोर्ट है, काफ़ी सारे रूम्स हैं, पूरा ब्रिटिश आर्किटेक्चर में है। ये कोर्ट बाहर से जितना सुंदर और यूनिक दिखता है उससे भी ज़्यादा डरावनी इसके अंदर की कहानियाँ हैं। तो सुरेश 2013 में एज अ नाइट वॉचमैन यहाँ पर अपॉइंट हुआ था और उसकी नॉर्मली नाइट ड्यूटी रहती थी। उसकी डे ड्यूटी नहीं थी और आज उसकी नाइट ड्यूटी का पहला दिन था। और सुरेश को बहुत जल्दबाजी में अपॉइंट किया गया था क्योंकि यहाँ का जो पुराना नाइट वॉचमैन था वो पता नहीं क्यों बिना कुछ बताए ये जगह छोड़ के जा चुका था। उसको बहुत लोगों ने कांटेक्ट करने की कोशिश की है पर वो किसी से भी कांटेक्ट में नहीं आ रहा था। तो सुरेश का आज पहला दिन था, उसको सब चीज़ें बता दी गई थी कि क्या क्या करना है। उसका ये काम था कि कोर्ट बंद होने के बाद, मतलब जब पूरे एडवोकेट वगैरह सब लोग चले जाते हैं, जब कोर्ट फाइनली खाली हो जाता है, तो उसका ये काम था कि जब सारे एडवोकेट, जजेस, सब लोग वगैरह जब सब कोर्ट खाली करके चले जाते हैं, साफ़ सफाई हो जाती है, जो साफ़ सफाई करने वाले हैं वो भी साफ़ सफाई करके चले जाते हैं, तो उसका काम ये था कि उसको एक बार ब्रीफली सारे रूम्स एक बार चेक करना था। मतलब पूरा अंदर तक चेक नहीं करना था, उसको बस एक बार राउंड लगाना था पूरी बिल्डिंग पे और रूम्स वगैरह देखना था कि कहीं कोई अंदर तो नहीं है। ऐसे पूरा बिल्डिंग का एक राउंड लगा के इंस्पेक्ट करके उसको जो भी दरवाजे खुले वो बंद वगैरह करके उसको वापस आके मेन गेट के पास जो नॉर्मली सिक्योरिटी गार्ड के लिए एक छोटा सा रूम बना रहता है वहाँ पे आके उसको बैठना था और वहीं से उसको अपनी ड्यूटी करना था। तो उसका जॉब का पहला दिन था। शाम के 7:30 बज चुके थे, कोर्ट पूरा खाली हो चुका था। जो भी साफ़ सफाई करने वाले लोग थे वो भी सब साफ़ सफाई करके अपने अपने घर चले गए थे। अब बारी थी सुरेश की एक राउंड लगाने की, मतलब बिल्डिंग के आसपास, बिल्डिंग के अंदर रूम्स वगैरह के आसपास थोड़ा घूम के एक राउंड लगाने की कि कहीं कोई अंदर तो नहीं रह गया, कोई है तो नहीं अंदर। तो उसने अपने रूम से टॉर्च लिया और वो निकल गया राउंड लगाने के लिए। रात के 8 बजे थे, ठंड का टाइम था, पर अगर कोई जगह बहुत बड़ी होती है, खाली होती है, तो रात में वहाँ पे एक अजीब सा सन्नाटा फील होने लगता है। तो वो अपनी टॉर्च लेके जा रहा था। बड़ा सा जो पहले बाहर का आंगन था उसको क्रॉस करके वो अंदर गया। तो वो ऐसी टॉर्च दिखाते हुए सब चेकिंग करते हुए जा रहा था और जो रूम्स बंद थे उसके विंडो के अंदर वो ऐसे टॉर्च मार के देख रहा था कि कहीं कोई है तो नहीं, कोई छुपा तो नहीं है। ऐसे करके वो जा रहा था, टहल रहा था। तो वो टहल रहा था। अब सुनसान जगह पे जैसे जब हम चलते हैं तो हमारे स्लीपर की आवाज़ या हमारे कदमों की आवाज़ ऐसे हमको सुनाई देती है। तो सन्नाटे में भी नॉर्मली अगर आप बहुत सन्नाटा और आप वहाँ चल रहे हो तो आपको आपके पैरों की आवाज़ भी सुनाई देगी। जो भी आपने बूट्स, शूज़ या जो भी पहने होंगे, तो उसने शूज़ पहना था तो उसको अपने शूज़ की ऐसे टक टक आवाज़ आ रही थी जब जब वो ज़मीन पे पैर रखता था। तो वो चलते चलते एक रूम के सामने रुका और वहाँ की विंडो में ऐसे टॉर्च मारने लगा। तो वो टॉर्च मार के देख रहा था, तभी उसको सुनाई दिया कि उसके पीछे कोई शूज़ की आवाज़ आ रही है और कोई चल के आ रहा है, मतलब किसी के कदमों की आवाज़ आ रही है। तो उसको ये चीज़ बहुत अजीब लगी और उसने एकदम से टर्न होके देखा तो वहाँ पे कोई नहीं था।
तो उसको लगा शायद मेरा वहम होगा, मैं पहली बार एकदम ऐसे अकेले नाइट ड्यूटी पे आया हूँ रात में, तो शायद मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँगा। उसने विंडो से टॉर्च निकाला और सीधे जाने के लिए, क्योंकि वो सीधे सीधे कॉरिडोर क्रॉस करते करते जा रहा था, तो उसने जस्ट ऐसे टर्न हुआ और कॉरिडोर की तरफ सीधे देखा। तो उसको सीधे एकदम सीधे स्ट्रेट कॉरिडोर के एंड में एक रेड कलर का ऐसा कोट पहना हुआ धुंधली धुंधली सी परछाई उल्टी खड़ी थी, मतलब उसका फेस नहीं दिख रहा था। वो बंदा जो भी था वो उल्टा खड़ा हुआ था। उतनी रोशनी नहीं थी पर थोड़े बहुत स्ट्रीट लाइट की रोशनी वहाँ पे आ रही थी, तो उसको उसमें से धुंधला धुंधला सा दिखा कि एक अच्छा हाइटेड बंदा, अच्छा हेल्दी। तो उसको दिखा कि उसने रेड कलर के कपड़े पहना हुआ है और दूर से ऐसे उसके सर के पास कुछ अजीब सा दिख रहा था, पर उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या है। पर ऐसे एक टोपी जैसा कुछ था और वहाँ पे और उसके ऐसे कर्ली से बाल थे लंबे से। तो उसको लगा कि कौन है यहाँ पे, और ये कहीं कोई चोर वोर तो नहीं है, कौन है जो एकदम यहाँ पे आ गया है। तो उसने पहले अपनी जो लाठी थी उसके हाथ पे, उससे उसने थोड़ा ज़मीन पे ऐसे ठोका और बोला कि कौन है वहाँ पे, कौन खड़ा है, ऐसे करके, और उसके तरफ थोड़ा चल के जाने लगा। तो वो जो परछाई थी, मतलब जो भी था वो बंदा वहाँ पे खड़ा, उसकी आवाज़ सुन के वो राइट साइड के कॉरिडोर पे टर्न हो गया। अभी उसको यहाँ से सिर्फ यहाँ तक का कॉरिडोर दिख रहा था स्ट्रेट वाला, फिर उस वहाँ पे जाने के बाद राइट साइड में टर्न होता था, फिर एक लंबा सा कॉरिडोर रहता था। तो वो जल्दी जल्दी जाके वहाँ पे खड़ा हुआ जहाँ पे वो बंदा खड़ा था और राइट साइड में टर्न होके देखा। राइट साइड का कॉरिडोर पूरा खाली था, पूरा खाली, मतलब वहाँ पे कोई था ही नहीं। और वो इतना लंबा कॉरिडोर था कि अगर बाय चांस कोई वहाँ पे खड़ा रहता और वो भागता भी तो इसको जाते हुए भागते हुए भी दिखता, इतना लंबा कॉरिडोर था। तो उसको लगा कि शायद मुझे नींद आ रही होगी, इसलिए मैं नींद में ये सब चीज़ें इमेजिन कर रहा हूँ। पर उसको अब थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था और उसकी हिम्मत तो नहीं हो रही थी कि अभी जाके और पूरी बिल्डिंग में घूमना है और ऊपर भी फ्लोर्स हैं, उनको भी देखना है। पर अब उसका काम था ये, और ऊपर से ये बंदा दिखा था तो उसको और लग रहा था कि कहीं कोई छुप के तो नहीं बैठ गया है। तो वो बहुत सोच में पड़ गया, पर बहुत सोचने के बाद उसने सोचा कि नहीं, अब मेरा काम है, मेरे को जाना तो पड़ेगा। तो वो उस कॉरिडोर से और आगे तरफ गया। तो ये जो राइट साइड टर्न होके कॉरिडोर जाता है, उसमें थोड़े आगे, मतलब ऐसे 2-3 रूम्स क्रॉस करने के बाद, तो उसने देखा कि बड़ी सी सीढ़ियाँ थी जो ऊपर जा रही थी, ऊपर के फ्लोर पे। तो वो इस बार थोड़ा लकड़ी से नॉक करते करते जा रहा था, ऐसे हर स्टेयर पे चढ़ता था, फिर टक से अपनी लकड़ी जमीन में पटकता था, फिर ऊपर चढ़ता था। ऐसा वो इसलिए कर रहा था कि अगर कोई भी छुप रहा होगा तो उसको ये लगे कि नहीं, कोई और भी है इस बिल्डिंग में जो आ रहा है। तो सीढ़ी से चढ़ने के बाद लेफ्ट साइड में लंबा सा कॉरिडोर था और वहाँ पे कुछ 5-10 रूम थे। राइट साइड में लंबा सा कॉरिडोर था और वहाँ पे भी कुछ 5-10 रूम थे। तो वो लेफ्ट साइड के कॉरिडोर्स में जाने लगा एक एक करके। तो वहाँ पे ऐसे रूम के नंबर्स लिखे हुए थे। थोड़े आगे जाने के बाद, मतलब जब वो ऐसे, वो हर रूम उसका ही सेम ही था कि जो रूम खुला रहता था उसको खींच के बंद करता था, जो रूम बंद रहता था उसके विंडो के अंदर टॉर्च डाल के देखता था कि कोई है तो नहीं। तो वो ऐसे ही जा रहा था, तो उसको देखा कि उसके 2 रूम आगे, मतलब वो जहाँ खड़ा है वहाँ से 2 रूम आगे एक बहुत ऐसे धुआं सा सफ़ेद सी एक परछाई वहाँ पे खड़ी है। उसको मतलब सिर्फ परछाई जैसी दिख रही थी, थोड़ा सा सफ़ेद सा धुआं टाइप का था, कोहरा टाइप का था। उसमें एक परछाई थी, सेम वही जो नीचे खड़ा था वो बंदा, लाल कलर का कोट पहना हुआ था, पर इस बार उसका फेस उसके तरफ था। तो उसने लाल कलर का कोट पहना था, नीचे ऐसे कुछ ट्राउज़र जैसे पहना था जो कुछ चूड़ीदार टाइप के होते थे, नी लेंथ तक के बूट्स थे, और उसने एक कैप लगाया हुआ था ऐसी पॉइंटेड वाली, और उसकी आंखें बिल्कुल लाल, एकदम लाल लाल दिख रही थी। उसका फेस पूरा डिम था, डल था, पर उसकी आंखें उतने दूर से भी चमक रही थी अंधेरे में। तो ये देख के वो वहीं पे मतलब एकदम से जम गया। उसको समझ में ही नहीं आ रहा था, ना उसके गले से आवाज़ निकल रही थी, ना कुछ आगे पीछे जा पा रहा था। वो वहीं पे उसकी बॉडी जम गई, और उसके देखते के देखते वो जो परछाई थी, वो वहाँ एक रूम था, वो रूम लॉक था, वो परछाई सीधे उस रूम के अंदर घुस गई, एकदम जैसे धुआं बन के। और उसने जैसे ही ये देखा वो एकदम से घबरा गया और अपनी पूरी ताकत लगा के पीछे के तरफ मुड़ा और दौड़ते दौड़ते नीचे गया, और नीचे भागते भागते पूरा ग्राउंड क्रॉस करके भागते भागते उसका जो रूम था वहाँ गया। वहाँ से उसने कीज़ निकाला, मेन गेट खोला,
जो मेन गेट अंदर से लॉक कर दिया था, मेन गेट खोला, मेन गेट के बाहर निकला और उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि अब वो यहाँ पे रुके। वो भागा दौड़ते दौड़ते जितने आगे जा सकता था। अब एक तो वो स्ट्रीट पूरा खाली था, एकदम खाली स्ट्रीट थी, क्योंकि नॉर्मली लोग अवॉइड करते थे वहाँ पे जाना। तो दौड़ते भागते जहाँ तक जा सकता था गया, और पता नहीं आगे थोड़े आधे रास्ते में जाने के बाद बेहोश हो गया। सुबह उसकी नींद खुली जब लोगों ने उसको थोड़ा पानी वानी डाल के उठाए। जब सुबह 4, साढ़े 4, 5 बज गए थे, उससे पूछे कि क्या हुआ, तो उसने किसी को कुछ भी नहीं बताया और उसने उसी दिन रेजिग्नेशन दे दिया, जॉब छोड़ दिया। और उसके बाद आज तक उसको समझ में ही नहीं आता है कि उस रात को जो उसने एक्सपीरियंस किया था वो क्या था और वो किसकी आत्मा थी। और अगर सुरेश की स्टोरी को साइड में रखें तो ऐसे एक्सपीरियंस बहुत सारे लोगों ने बताए हैं। उसमें से एक एक्सपीरियंस एक जज का भी है। तो वो रूम नंबर 13 में थे, उनका पूरा काम वगैरह कंप्लीट हो गया था और उनको थोड़ा लेट हो गया था, 5:30 6 बज गए थे। वहाँ से आ रहे थे। जब वो रूम नंबर 11 के पास आए तो नॉर्मली वो रूम हमेशा लॉक रहता है, उसको कोई नहीं खोलता है। रूम नंबर 11 मोस्टली लॉक ही रहता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी ऐसी लोगों को कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज़ें फील हुई है। तो जब वो रूम नंबर 11 के पास से आ रहे थे तो उनको ऐसा लगा जैसे किसी ने उनको पूरे फोर्स से धक्का दिया और वो आगे जाके गिर गए। और जब उन्होंने उठ के देखे, वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था, रूम नंबर 11 भी लॉक था। और ऐसे ही एक औरत ने बताई कि जब वो अपने केस के लिए आई थी और वो बैठी हुई थी, जो स्टेयर्स थी वहाँ पे बैठी हुई थी, गांव से आई थी, अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह देख रही थी, कुछ केस के लिए आई थी। तो उसको दिखा कि ऊपर के फ्लोर पे एक सफ़ेद साड़ी पहनी हुई, एकदम ऐसे सफ़ेद साड़ी पहनी हुई कोई उतर के आ रही है। तो नॉर्मली जब हम सीढ़ियों पे बैठे रहते हैं तो हमको किसी का यहाँ से ऐसे उतरते हुए कोई आए अगर इस साइड की सीढ़ी से, तो पहले हमको उसके पैर दिखते हैं। तो वो ऐसे टर्न होके देख रही थी, तो उसको देखा कि पहले पैर है, सफ़ेद साड़ी है, और वो देख रही थी वो उतर रही है। जब कंधे तक वो नीचे उतरते हुए जब कंधे तक उसका दिखा तो उस औरत की गर्दन ही नहीं थी, सर कटा, सर था ही नहीं, सिर्फ सफ़ेद साड़ी थी और गर्दन थी ही नहीं। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस कोलकाता हाई कोर्ट का लोगों ने बताया है, और ये कोई मन घड़ंत कहानी नहीं है। और ऐसे अनगिनत एक्सपीरियंसेस हैं जो लोगों ने वहाँ पे फेस किए हैं। और बार काउंसिल भी ये मानती है कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पे है, और रूम नंबर 11 को भी मोस्टली लॉक ही रखा जाता है, वहाँ पे कोई नहीं जाता है। तो आज की स्टोरी जो है वो मैंने कमेंट सेक्शन से ही पिक की थी। तो अगर आपके शहर के पास भी ऐसी कोई जगह है, या आपके शहर में भी कोई ऐसी जगह है, या आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस, आपके रिलेटिव, दोस्त, फैमिली का कोई भी पर्सनल एक्सपीरियंस हो और आप मुझसे शेयर करना चाहते हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन पे भी बता सकते हैं, या आप मुझे ईमेल आईडी पर भी अपनी स्टोरी लिख के भेज सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी है, आप मुझे वहाँ पे भी ये स्टोरी बता सकते हो, जो भी आपकी स्टोरी है। और अगर आप मुझे पर्सनली जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ब्लॉग चैनल की लिंक है, उससे भी ज़रूर सब्सक्राइब करना। आज की स्टोरी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।